लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग। सो इस क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रिंग गिवन है S1 एंड S2 एंड हमें बताना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे सब स्ट्रिंग को सबसीक्वेंस से कंफ्यूज नहीं करना है। सबसीक्वेंस में जो एलिमेंट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्टिग्युअस हो, बट सब स्ट्रिंग में कॉन्टिग्युअस होता है एंड ऑर्डरिंग तो दोनों में प्रेजेंट रहता है। सो इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम ये ले, ये स्ट्रिंग का अगर हम कहें ए बी सी डी, तो क्या ए बी सी डी एक सब स्ट्रिंग है क्यों? क्योंकि ए बी सी डी क्या है, कॉन्टिग्युअस है एंड सेम ऑर्डर में है। ठीक है, क्या ये सबसीक्वेंस है? हाँ, ये सबसीक्वेंस भी है। तो ये सब स्ट्रिंग भी है और सबसीक्वेंस भी है। ठीक है, सबसीक्वेंस में कॉन्टिग्युअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर हम ऐसा ले ए सी डी जी एच, ठीक है, अगर ये ले तो क्या ये सब स्ट्रिंग है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए और सी कॉन्टिग्युअस नहीं है। बट क्या ये सबसीक्वेंस है? हाँ, ये सबसीक्वेंस है, क्योंकि सबसीक्वेंस में कॉन्टिग्युअस होना जरूरी नहीं है, बट ऑर्डरिंग प्रिजर्व रहनी चाहिए। तो ऑर्डरिंग प्रिजर्व है, सो ए सी डी जी एच सेम ऑर्डर में आ रहा है। सो ये सबसीक्वेंस तो है, बट ये सब स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो अब सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस से डिफरेंस क्या आएगा? देखो, आएगा डिफरेंस ही आएगा। तुम ये देखो, इन दोनों स्ट्रिंग में अगर हम देखें सी डी जी एच, ये कॉन्टिग्युअस भी है और ऑर्डर भी फॉलो करता है। तो जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग है की लेंथ क्या है? 4 है। बट अगर ये क्वेश्चन सब स्ट्रिंग की जगह सब सीक्वेंस होता तो इसका आंसर 5 होता। क्यों 5 होता? तब वी कैन काउंट ए ऑल्सो। ठीक है, तब हम ए सी डी जी एच लेते हैं, यहाँ से ए सी डी जी एच, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है? 5 आता है। सो ये पार्ट तो आई होप क्लियर होगा सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस में। अब लेट्स से कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो सेम एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी जी एच एंड ए सी डी जी एच आर, ए सी डी जी एच आर। ठीक है, ऑल्सो जरूरी नहीं कि जो दोनों S1 और S2 उनका लेंथ सेम हो, बट इसमें है तो ठीक है। अब देखो, जब भी हम सबसीक्वेंस निकालेंगे तो क्या होगा? लेट्स से कि हम इस इंडेक्स पे, ये हमारी स्ट्रिंग है S1, ये वाली स्ट्रिंग है हमारी S2। ठीक है, लेट्स से कि S1 पे हम जा रहे हैं I से इटरेट करें एंड S2 पे हम इटरेट करें J से। ठीक है, अगर देखो दो ही केस हो गए। एक केस क्या होगा कि जो S1 ऑफ I है ये तुम्हारा इक्वल है S2 ऑफ J के। ठीक है, ये तुम्हारा है केस 1। और दूसरा केस क्या होगा? जो तुम्हारा S1 ऑफ I है वो इक्वल नहीं है S2 ऑफ J के। इसके साथ तो कोई केस हो नहीं सकता, या तो इक्वल होंगे या तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब लेट्स से कि ये और ये इक्वल है, मतलब ऑब्वियसली है। तो अगर ये और ये इक्वल है, इसका मतलब क्या कि दिस कैन कंट्रीब्यूट टू आवर सब स्ट्रिंग, ये हमारे सब स्ट्रिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सो लेट्स से हमारा फंक्शन है एफ आई जे। एफ आई जे ये बताता है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, है ना। एंड किस में? ये बताता है S1 का 0 से लेके I तक में एंड S2 का 0 से लेके J तक में। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये होगा कि एफ आई जे बताता है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग जब जब हम S1 में एलिमेंट कंसिडर करते हैं 0 से लेके I तक एंड S2 में कंसिडर करते हैं 0 से लेके J तक। ठीक है, सो अगर ये क्लियर नहीं है तो इसको समझते हैं। लेट्स से अगर हमारे f ऑफ 2,3, तो इसका मतलब क्या कि हम S1 से एलिमेंट ले रहे हैं अप टू इंडेक्स 2, यानी ए बी सी, एंड S2 में हम लोग ले रहे हैं अप टू इंडेक्स 3, तो ए सी डी जी। तो एफ आई जे बताएगा कि इन दोनों में, मतलब जब S1 ये लेंगे और S2 ये लेंगे तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग क्या होगा। क्लियर?
ठीक है। तो अब अगर ये वाला केस हमारा कि S1 ऑफ I इक्वल है S2 ऑफ J के, सो इस केस में क्या होगा, जो हमारा F ऑफ IJ होगा वो क्या होगा। सो ये कैरेक्टर्स इक्वल है, ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे 1 प्लस, और अभी तक जितना हमें इक्वल मिला दैट इज I माइनस वन J माइनस वन। इसका मतलब क्या समझते हैं, लेट्स से कि हमारा ऐसे कैरेक्टर था ए बी, ठीक है, तो अभी तक दो कैरेक्टर्स मैच हो, ठीक है, तो यानी कि एफ ऑफ टू कॉमा टू क्या था, ये था टू हमारा। अब हमारे सी पे, यहाँ पे भी सी, ये हमारा आई है, एंड ये जो है ये हमारा क्या है जे, ठीक है। अब ये और ये इक्वल है, तो बेसिकली ये भी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वन प्लस, और इससे पहले हमें कितना मिल चुका है इक्वल, ठीक है, तो इससे पहले हमें कितना मिल चुका है इक्वल, तो वो क्या होगा आई माइनस वन जे माइनस वन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे देखें लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्टेंस, तो ये जो आई माइनस वन जे माइनस है वन होगा, इसमें क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्टेंस अप टू दिस इंडेक्स। ठीक है, अब अगर ये चीज इक्वल नहीं होगी, अगर ये चीज इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या, कि लेट्स से यहाँ पे डी होता, इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ थ्री कॉमा टू क्या होता है, जीरो होता है, क्यों, क्योंकि हमें अभी कुछ भी इक्वल में लेना है, सबस्ट्रिंग है तो वी नीड कॉन्टिगुअस, सो इस केस में आई कॉमा जे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड हम हमेशा एक वेरिएबल बना लेंगे मैक्स, जो कि बताएगा कि मैक्सिमम क्या मिला हमें अभी तक, लेट्स से यहाँ तक आंसर मिला थ्री, ठीक है, फिर कभी आगे आते कुछ कॉन्टिगुअस मिलता, ठीक है, एंड लेट्स से फिर जब तक मिलता तब तक लेट्स से फोर मिला, तो यहाँ पे इस वेरिएबल को हम अपडेट कर देते हैं फोर। अब इसका कोड देखेंगे तो और क्लियर होगा, लेट्स से n1 है स्ट्रिंग 1 का साइज, n2 है स्ट्रिंग 2 का साइज, हम एक वेक्टर ऑफ pt बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इन pt, ये pt हम बनाएंगे कितने का, हम बनाएंगे n1 प्लस वन क्रॉस n2 प्लस वन। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारा आ जाएगा बेस केस, ओके, बेस केस क्या होगा, बेस केस सिंपली होगा जीरो, मतलब इसमें जो हम बेस केस लेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम अब शिफ्ट करेंगे वन बेस इंडेक्सिंग में, एंड इधर बेस केस में क्या होगा, आई कॉमा जीरो, मतलब कि S1 का लेंथ है आई एंड S2 का लेंथ है जीरो, ठीक है, तो लेट्स से ये ए बी सी डी और इसका लेंथ है, ये नल स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ भी लेंथ हो इसका आंसर तो हमेशा क्या, इसका जीरो ही आएगा, ठीक है। एंड क्योंकि हमने डीपीयू को इनिशियलाइज ही किया जीरो से, तो हमें इसको एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, तो हम सिंपली करेंगे आई इक्वल्स टू वन से आई लेस देन इक्वल्स टू एन वन आई प्लस प्लस, एंड देन फॉर इन जे इक्वल्स टू वन जे लेस देन इक्वल्स टू एन टू जे प्लस प्लस। अब हम एक वेरिएबल बना लेंगे मैक्स करके, सो इंट मैक्स इक्वल्स टू या एम एक्स इक्वल्स टू लेट्स से जीरो, ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे मैक्स, ठीक है, अगर जो हमारा S1 ऑफ आई है अगर ये इक्वल है एस टी आर, सो एस टी आर वन ऑफ आई अगर ये इक्वल है एस टी आर टू ऑफ जे के, तो हमारा जो डी पी ऑफ आई जे होगा वो क्या होगा, होगा वन प्लस डी पी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन। अगर इक्वल है तो कंट्रीब्यूट करेगा वन में, अदरवाइज अगर इक्वल नहीं हो तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो डी पी ऑफ आई जे हो जाएगा यहाँ पे जीरो, ठीक है। एंड हम एम एक्स को हमेशा अपडेट करेंगे, तो एम एक्स हो जाएगा मैक्स ऑफ एम एक्स कॉमा डी पी ऑफ आई जे, ठीक है। अब ये जो अपडेशन है ये तभी कर सकते हो जब दिस इज नॉट इक्वल, बट फिर एक बार आखिर में भी अपडेट करना पड़ेगा, एंड देन वी विल जस्ट रिटर्न दिस एम एक्स एंड लेट्स सबमिट दिस, why it's no, it's ABC, oh actually
स्ट्रिंग तो हमारी क्या है, जीरो बेस्ड इंडेक्स है ना, इसलिए। Now let's submit this and hope this will work. Nice. Thank you.